सोचिए आप अपने घर की किसी जगह को रोज इस्तेमाल कर रहे हो और आपको वहां पर अपने अलावा किसी और के चलने फिरने की आवाज़ है, तो कैसा लगेगा आपको जबकि वहां कोई मौजूद नहीं है। सोचिए अगर आप रात में सो रहे हो और अचानक आपको एक ऐसी शक्ल दिखाई दे जिसकी शक्ल ही नहीं है, एक ऐसी फिगर जिसका चेहरा तो है पर उस पर कोई फीचर नहीं है और आप भागने की कोशिश कर रहे हो पर उठ ना पाए, तो कैसा लगेगा आपको। ऐसी ही एक कहानी है ऋतु की, जो इस वक्त एक एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगी कि अब मैंने इस चैनल का नाम पैरानॉर्मल पिरामिड रख दिया है। उसकी वजह ये है कि पैरानॉर्मल टेल से ये बहुत इजीली मिल नहीं रहा था, तो अब ये परमानेंट नेम है पैरानॉर्मल पिरामिड, जिसपे मैं आप लोगों के लिए पैरानॉर्मल सुपरनैचुरल स्टोरीज लाती रहूंगी जो कि रियल लाइफ बेस्ड है। किसी ना किसी ने अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं ऋतु की कहानी की तरफ। ऋतु जब 11 साल की थी तो दिल्ली में रहती थी और गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने अपने माता पिता के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने का प्लान बनाया। ऋतु के ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो हरियाणा में हिसार एक जगह पड़ती है, उसी के आसपास के गांव में रहते थे। तो ऋतु बहुत एक्साइटेड थी, काफ़ी टाइम बाद वो अपने दादा दादी से मिल रही थी और ऋतु के पापा, ऋतु की मम्मी तीनों हिसार के लिए निकले और वहाँ से फिर वो गाँव अपने घर गए। शुरू के दिन बहुत ही अच्छे थे, 3-4 दिन उन्होंने खूब मज़े किए। अब ऋतु की टेंशन बढ़नी शुरू हो गई क्योंकि पापा मम्मी दोनों ही वर्किंग थे, तो उनके पास केवल 1 हफ्ते का ऑफ था और ऋतु को बहुत टेंशन थी कि मेरी तो समर वेकेशन 1.5 मंथ की हैं और मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। दादा दादी के साथ उसे बहुत प्यार मिल रहा था, स्पेशल अटेंशन मिल रहा था। ऋतु सिंगल चाइल्ड थी तो वहाँ पर उसे पता था मम्मी पापा दोनों जॉब पर चले जाएंगे और मैं बोर हो जाऊंगी, और क्योंकि अब वो 11 साल की भी हो चुकी थी तो वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी फील करना चाहती थी। तो ऋतु ने अपना रोना धोना शुरू किया कि मुझे थोड़े टाइम के लिए दादा दादी के पास छोड़ दीजिए। ऋतु को इससे पहले कभी भी अकेले नहीं रही थी, हमेशा मदर फादर के साथ ही रही थी। तो इनिशियली तो उसकी मदर इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन उसके काफ़ी कन्विंस करने पे जब फादर ने भी कहा और दादा दादी ने भी कहा कि अब बड़ी हो गई है बच्ची, रहने दो इसे थोड़े टाइम हमारे पास, तो वो भी कन्विंस हो गई कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम रात में दादा दादी के पास सोगी, अकेले नहीं सोगी। जो इनका घर था ये 2 मंजिल का घर था और ग्राउंड फ्लोर पे दादा दादी रहते थे। फर्स्ट फ्लोर पे जब ऋतु के मम्मी पापा आते थे तो वो लोग रहते थे, अदरवाइज दादा दादी जी किसी मेड वगैरह से उसको क्लीन करवा के रखते थे, पर वो खाली ही रहता था। ऋतु ने अपनी मदर को प्रॉमिस किया कि ठीक है भाई मैं दादा दादी के साथ ही सोऊंगी, और ऋतु अब बहुत खुश थी कि फाइनली उसको अपने दादा दादी के साथ और ज़्यादा रुकने का मौका मिल गया। 1 हफ्ते बाद जब उसके मम्मी पापा चले जाते हैं तो ऋतु को और स्पेशल अटेंशन मिलने लगती है, क्योंकि दादा दादी को लगता है पहली बार बच्चा पेरेंट्स के बिना रहा है। ऋतु का जब मन होता, जो भी मन होता, उसको खाने पीने को मिलता, दादी जो भी फरमाइश करती दादी उसके लिए बना देती। उसके अलावा उसको जब खेलना होता वो खेल सकती थी, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस वक्त सोना है इस वक्त उठना है। ऋतु अपनी मर्जी की मालिक थी और फुल ऑन मजे कर रही थी, हॉलीडेज एंजॉय कर रही थी। ऋतु फर्स्ट फ्लोर पे भी काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी, खेलती रहती थी और रात में दादा दादी के पास सो जाती थी। तो फर्स्ट 2 डेज तो बहुत अच्छे से गुजर गए, ऋतु का यही सब चलता रहा। 3rd डे ऋतु जब ऊपर खेल रही थी तो उसको ऐसा फील हुआ कि कोई ना वहाँ पे चल रहा है। ऋतु ने उधर उधर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे पता था कि दादाजी बाहर गए हुए हैं, दादी नीचे हैं और दादी इतनी जल्दी ऊपर भी नहीं आ सकती। ऋतु ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, वो खेलती रही। उसको नेक्स्ट डे भी सेम यही फील हुआ जब वो खेल रही थी कि कोई चल रहा है। उसे रूम्स चेक किए, उसे कोई भी नहीं दिखा। तो वो दादी जी के पास गई और उसने इस इंसिडेंट का जिक्र दादी जी से किया कि दादी मैं ऊपर खेल रही हूँ लेकिन मुझे वहाँ पर कोई दिख नहीं रहा और कोई चल रहा है, मुझे आवाज़ आ रही है। तो ऋतु की दादी जी ने उसको बोला कि तुम्हारी मम्मा ने कुछ कहा है? तो ऋतु बोलती कि नहीं, मम्मा ने तो मेरे साथ इस तरीके की कोई बात नहीं की, मम्मा ने तो कुछ नहीं कहा, कोई है क्या ऊपर?
तो ऋतु की दादी जी ने बोला नहीं कोई नहीं है, तुम्हारी मम्मा भी जब उनकी शादी हुई थी तो वह ऐसे ही बताती थी कि ऐसा कोई है, लेकिन हमें तो कोई आज तक नहीं दिखा और कोई नहीं है। ऋतु और दादी जी दोनों चिल हो गए। तो ऋतु को 4-5 दिन यहाँ आराम से हो गए थे। ऋतु बहुत मजे कर रही थी। लेकिन ऋतु थोड़ा और इंडिपेंडेंस फील करना चाहती थी। वो होता है ना 10-11 साल के बच्चे नए नए बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार मैं थोड़ा सा और इंडिपेंडेंट हो जाऊं। तो ऋतु ने ना अपनी दादी को जिद की कि दादी प्लीज़ मुझे ऊपर सोने दो ना, अकेले मेरा रूम है, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। ऐसी बहाने मारी थी। उसको ये था कि दादा दादी के रूम में तो टीवी टाइम पे बंद हो जाता है और मैं आराम से टीवी टूवी देख के लेट नाइट सो जाऊंगी। तो इनिशियली तो दादा दादी कन्विंस नहीं हुए, लेकिन वो जब एक दिन तक लगातार जिद करती रही तो ऋतु को दादी जी ने कहा चलो ठीक है, लेकिन अपनी मम्मा को मत बताना। और ये दादी और ऋतु का सीक्रेट था, दादा दादी और ऋतु का, कि ठीक है मम्मा से इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे और ऋतु आराम से अपने रूम में जाकर सोएगी। ऋतु गई। ऋतु ने रात में काफी देर तक टीवी देखा, मजे किए। करीब 12-1 बजे तक ऋतु आराम से सो गई। टीवी देखते देखते सो गई। अब टीवी चल रहा था ऋतु को और ऋतु सो रही थी। रात में ऋतु को सपना आता है कि काले रंग की परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही है और अचानक से ऋतु की नजर उस पर पड़ती है तो वो देखती है कि उसका चेहरा ही नहीं है। मतलब चेहरे की जगह पर कोई फीचर नहीं है, एकदम ब्लैंक पेल बिल्कुल उसके चेहरा है और उस पर कोई फीचर नहीं है। ऋतु चिल्लाने की कोशिश कर रही है, उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऋतु उठ नहीं पा रही। ऋतु उठ कर भागने की कोशिश कर रही है। अचानक से वो जो फिगर है, वो जो परछाई है, वो उसका ऐसे करके ऋतु का बाजू पकड़ लेती है और जितना ऋतु जोर लगा रही है उतनी जोर से वो फिगर उसका बाजू पकड़ रही है। अचानक से ऋतु उठती है और बहुत जोर से चिल्लाती है। ऋतु की चीख की आवाज सुन के दादा दादी एकदम से उठ के बाहर आते हैं। तब तक ऋतु भागती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर आती है। तो दादी पूछती है क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो कहती है कुछ नहीं मैंने सपना देखा। क्योंकि दादा दादी भी इस चीज के अगेंस्ट थे कि ऋतु ऊपर सोए, तो ऋतु भी घबरा गई। फिर भी दादा दादी ऊपर जाते हैं तो ऊपर कुछ नहीं होता है। ऋतु दादा दादी के साथ ऊपर जाती है, पर ऋतु एक चीज नोटिस करती है कि उसने टीवी चला हुआ छोड़ा था और टीवी बंद है। खैर ये सारी बात हो जाती है। वो नीचे आते हैं और ऋतु उनके साथ ही सो जाती है। नेक्स्ट डे जब ऋतु उठती है तो ऋतु काफ़ी लो फील कर रही है, उसको फीवर भी है और वो ना अच्छा फील नहीं कर रही। तो दादी जी उसको ब्रेकफास्ट देती हैं, थोड़ा सा वो आराम करने को बोलती हैं। दोपहर तक ऋतु का फीवर भी उतर जाता है। उसके बाद ऋतु नहाने जाती है। जैसे ऋतु नहाने जाती है तो वो देखती है कि उसके आर्म पे लिटरली किसी के पकड़ने का निशान है, नील पड़ा हुआ है। ऋतु उसे देख के काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन उसे एक तरफ ये भी डर लग रहा होता है कि अगर मैंने ये बात दादी को बता दी तो दादी मम्मी के साथ डिस्कस करेंगी और मेरी बहुत डांट पड़ेगी। उन्होंने मुझे मना किया था यहाँ पर रुकने के लिए और मम्मा मेरे को कभी भी किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं देंगी। तो ऋतु इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करती और अब उसको वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो दादी को बोलती है कि दादी अभी बहुत दिन हो गए, मुझे वापस जाना है। तो दादी बोलती है अरे तू तो कह रही थी तेरे को और रुकना है, अब तो कह रही है कि वापस जाना है। तो ऋतु कहती नहीं अब मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा होमवर्क है, और 10 तरीके के बहाने बनाती है। दादा दादी भी सोचते हैं बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो चलो अब क्या कर सकते हैं। तो वो ऋतु के फादर को फ़ोन करते हैं और ऋतु के फादर वीकेंड पे आके ऋतु को ले जाते हैं। ऋतु घर जाती है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है, सदमे से भी बाहर निकल आती है, पर वो किसी के साथ कुछ डिस्कस नहीं करती। करीब 2-2.5 साल बाद ऋतु के जो दादाजी होते हैं वो गुजर जाते हैं और इस दौरान जब भी ऋतु को वहाँ जाने की बात की जाती है तो ऋतु कभी भी बहुत हैप्पीली कन्विंस नहीं होती और इस ड्यूरेशन में वो गई भी नहीं होती। बीच में दादा दादी ही उसके पास आए थे, वो कभी वहाँ पर नहीं गई। तो जब दादाजी गुजर जाते हैं तो अब इन लोगों को वहाँ पे लास्ट राइट्स के लिए जाना पड़ता है। ऋतु काफ़ी घबराई हुई होती है, बिल्कुल अब वो कुछ कह भी नहीं सकती है। अब ऋतु थोड़ी बड़ी भी हो गई है तो मना भी नहीं कर सकती। वो जानती है इस चीज़ की सेंसिटिविटी को कि किस तरीके से वहाँ पर जाना ज़रूरी है। खैर ये लोग जाते हैं, उनके लास्ट राइट्स होते हैं और उसके बाद ऋतु की जो दादी जी होती हैं उनको वो अपने साथ वापस ले आते हैं, वही जो 12-13 दिन रुक के और जो भी चीज़ें पूरी होती हैं। इस ड्यूरेशन में ऋतु को कुछ फील नहीं होता। अब दादी जी ऋतु के साथ आके रहने लगती हैं। जब दादी जी ऋतु लोग के साथ आके रहने लगती हैं तो वो लोग डिसाइड करते हैं अब उस घर को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दादी अकेले वहाँ रह नहीं सकती और उसके फादर थोड़े टाइम बाद उस घर को सेल ऑफ कर देते हैं।
ऋतु थोड़ा बड़ी हो गई है और वो एक बार ऐसे ही उस घर की बातें चल रही होती हैं तो अपनी मदर के साथ डिस्कस करती है इस इंसिडेंट को, और वो सारी स्टोरी बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, ये हुआ था। तो उसकी मदर बहुत ना अजीब तरीके से उसको देखती हैं और ऐसा कहीं से भी उनको फील नहीं होता कि ये झूठ बोल रही है। तो ऋतु और ऋतु की मदर में यह डिस्कशन हुआ, तब उसकी मदर ने ऋतु को बताया, क्योंकि अब ऋतु बड़ी हो चुकी है तो चीज़ें समझ सकती है, कि जब उनकी शादी हुई थी और वो शादी होकर वहाँ पर आई थी तो जब भी वो अकेली होती थी उनको हमेशा किसी की प्रेजेंस फील होती थी उस जगह पर। और इस चीज़ को लेकर उन्होंने अपनी मदर इन लॉ से भी बात की, अपने हस्बैंड से भी बात की, लेकिन वो लोग वहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे तो उन्हें कभी भी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। तो उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस चीज़ को नकार दिया, क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी तो उनको लगा कि इस बारे में ज़्यादा फोकस करना ठीक नहीं है, वो मतलब ठीक नहीं एक मैसेज जाएगा। तो उसका नतीजा उन्होंने ये निकाला कि वो जब भी अकेले होती थी तो वो या तो अपनी मदर इन लॉ के पास चली जाती थी या सराउंडेड होती थी, मतलब किसी को बुला लेती थी, लेकिन वो अकेले उस घर में कभी भी नहीं रहती थी, उस रूम में या उस फ्लोर पे। और उनको पता था कि उनको वहाँ पर ज़्यादा टाइम रहना भी नहीं है, क्योंकि ऋतु के फादर दिल्ली में ही जॉब करते तो उन्हें उनके साथ चले ही जाना है। तो जितने भी टाइम वो रहती थी वो किसी न किसी के साथ रहती थी। और इनिशियल डेज में ऋतु जब पैदा नहीं हुई थी उससे पहले जब भी वो वहाँ पर सोती थी, इधर वो अपने हस्बैंड के साथ भी सोती थी, तो उनको एग्जैक्ट जो फिगर के बारे में ऋतु ने बताया है सेम सपने में आता था, बट उसने कभी उन पर अटैक करने की कोशिश नहीं की। अब उस घर में ऐसा क्या था जो ऋतु की मदर को फील होता था, और ऋतु के पैदा होने के बाद ये इंसिडेंट हुआ जब ऋतु अकेले उस जगह पर रही, किसी को भी इस बारे में नहीं पता। और इस चीज़ को उन्होंने ऋतु के फादर, ऋतु की दादी जी के साथ भी डिस्कस किया बाद में, लेकिन उन्हें कभी कोई इस तरीके की प्रेजेंस उस घर में कभी फील नहीं हुई। तो क्या था क्या नहीं था किसी को नहीं पता। बहरहाल अब ऋतु एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बसर कर रही है। उन्हें उस इंसिडेंट के बाद ना तो कभी कुछ ऐसा फील हुआ और ना उनकी लाइफ में उस वजह से कोई प्रॉब्लम रही। तो ये स्टोरी थी ऋतु की। आई होप आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की भी कोई ऐसी स्टोरीज़ हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए mystories&experience@gmail.com, और आपकी स्टोरी भी मैं यहाँ से ज़रूर सुनाऊंगी। तो इसी तरीके से मैं आगे स्टोरीज आपको सुनाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आप लोगों के छोटे से एफर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। फिर से मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।